शुरू करते हैं। आज पहले कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ स्टॉक्स के विषय में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। अच्छा, आज कौन कौन नहीं आया है? 2 लोग मिसिंग हैं। चलो ठीक है, पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। एक्चुअली 2 दिन से मैं मार्केट नहीं देख पा रहा था, ठीक है, पर थोड़ा बहुत मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो ये है निफ्टी का स्टेटस। अभी देखो यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से निफ्टी उठनी शुरू हुई। अब ये चैनल का देखो इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब कम इम्पोर्टेंस हो गया, क्योंकि अब निफ्टी ने यहाँ पे न्यू लेवल्स प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको एक बार एक्सटेंड कर सकते हो ये इस तरह से। एक मिनट में यहाँ पे गया, इसको जाने के बाद में सेटिंग में गया, एक्सटेंड लाइन आ रहा है, इस तरह से कर दिया तो यहाँ पे बिना हमें ड्रॉ किए हुए एक्सटेंड लाइन एक्सटेंड हो जाएगी इधर लेफ्ट, ठीक है। अगर हमें लेफ़्ट साइड या राइट साइड करना है, यानी यहाँ से हमें न्यू लेवल खींचनी है, तो इधर की तरफ हो जाएगी। और अगर हमें अगर हमें इधर की तरफ खींचना है, इधर लेफ़्ट की तरफ, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगी। तो फिलहाल हमें राइट की तरफ खींचना था, तो हमने ये राइट की तरफ खींच दिया। अब ये देखो पूरा चैनल जो है आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अपने आप देखो जितना भी आप चार्ट ड्रॉ करते जाओगे अपने आप खींचता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ का क्या स्टेटस दिखा रहा है, 1 मिनट यार, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो निफ्टी की लगातार रेड कैंडल बन रही है, सिर्फ एक हल्की सी माइनर से ग्रीन बनी थी, बाकी सारी कैंडल रेड बन रही है। तो होता क्या है कि निफ्टी जब आपकी ओपन हो रही है तो उस समय तो बुलिश है, लेकिन मार्केट क्लोज होते 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 वो डाउन हो जाती है, ठीक है। यानी क्लोजिंग जो दे रही है वो ओपनिंग से कम पॉइंट पे क्लोजिंग दे रही है, इस वजह से ये आपकी मार्केट की जितनी भी कैंडल है वो रेड हो रही है। लेकिन आप देखो इस दिन तक का, यानी 19 जून तक का निफ्टी ने डेली अपना नया हाई बनाया, ठीक है। अब ये क्यों हो रही है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन प्रॉफिट ट्रेडर, इंडियन इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो सकता है एफआईज इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हो, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया था 360research.com, एक वेबसाइट है 360research.com, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था .in में। इस पर थोड़ा सा हम स्टेटस चेक कर लेंगे पिछले 2-3 दिनों का कि क्या हो रहा है मार्केट में। एक छोटा सा हल्का सा आइडिया हमको मिल जाएगा। एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मिल जाएगा। हमें लग रहा है अभी ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। हो सकता है सैटरडे संडे है, मेंटेनेंस चल रहा हो, तो इस वजह से काम नहीं कर रही है ये वेबसाइट अभी। वेट कर लेते, काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स है, मतलब कितना स्लो रिस्पॉन्स नहीं आता है इसका। अलग अलग कुछ इशू चल रहा है वेबसाइट में, इस वजह से पूरा डेटा नहीं दिखा रहा है। एक बार रिलोड और कर दे। ठीक है, तो हमने अभी बताया, बाकी कुछ न्यूज़ बेस हो सकता है, कुछ हो सकता है आपका अदर मार्केट्स हो वो डाउन बंद हुई हो, यूएस यूके की मार्केट, इस वजह से भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो नैस्डैक मार्केट है, ये आपकी निगेटिव थी, ठीक है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सब कुछ निगेटिव में रहा, ठीक है। डो जोन्स तो आपका जो है प्रॉफिट में रहा, कुछ खास नहीं, मतलब पॉजिटिव रहा, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं। 15 पॉइंट, 39,000 में वो भी 15 पॉइंट आपका पॉजिटिव हो गया,
ठीक है। और नैस्डैक 51 पॉइंट आपका माइनस में भी है। चलो ठीक है। ये जैसे अपने यहाँ पे BSE NSE है, ठीक है, यानी सेंसेक्स निफ्टी है, वैसे ही डाउ जोन्स 30 है और नैस्डैक 100 है। ये यूएस के इंडाइसेस हैं, ठीक है, ये यूएस के इंडाइसेस हैं। जैसे नैस्डैक उनका है, अपने यहाँ पे निफ्टी है, ठीक है। सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 30 कंपनियों का लिस्ट होती है, इसमें भी आपकी 30 कंपनियों का डाउ जोन्स जो है 30 मजबूत कंपनियों का वो है इंडेक्स है, ठीक है। चलो देखो, एक लंबे समय से निफ्टी जो है रेंज बॉन्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा और कलर चेंज कर रहा हूँ। ये पिंक कलर में मैंने लगा दिया है इस चीज़ को। देखो, एक लंबे समय से निफ्टी जो है रेंज में है, और कब तक रेंज में रह सकती कुछ कह नहीं सकते, हो सकता हो मंडे को भी यही सीन रह सकता है, ठीक है। मंडे को भी आपका यही सीन रह सकता है। निफ्टी अभी भी आपकी एक हिसाब से एक बहुत ज़्यादा, देखो कहीं कहीं किसी किसी कैंडल में मूवमेंट ही नहीं है। कब से सुबह 11 जून से आपका 21 जून, यानी पिछले 10 दिनों से निफ्टी जो है एक हिसाब से स्लो मूवमेंट दे रही है, बहुत थोड़ा थोड़ा मूव दे रही है। अब यहाँ की तरफ देखो, तेज मूवमेंट नहीं दे रही है, एकदम तो बुलिश है। यहाँ से यहाँ देखो, एकदम बुलिश मूवमेंट है, लेकिन यहाँ से आने के बाद भी मूवमेंट दिखा थोड़ा था, लेकिन इसके बाद में तो कुछ खास नहीं है। यहाँ से देखो, कुछ खास नहीं। ये पॉलीगोनल टूल बोलते हैं, इसको ले लेंगे। इसको हम जो है टॉप सबसे उस कैंडल का टॉप मिलाएंगे, फिर लोअर मिलाएंगे, फिर टॉप मिलाएंगे, ठीक है, फिर लोअर मिलाएंगे, फिर टॉप मिलाएंगे, फिर लोअर मिलाएंगे, फिर टॉप मिलाएंगे, फिर लोअर मिलाएंगे, फिर टॉप, फिर लोअर, ठीक है। तो इससे हमको जो है एक आइडिया मिल जाएगा। इनको उन्हें तो काउंट, इन एजेस को काउंट करना होगा, इनको जिनको एज बोलते हैं, हिंदी में किनारा बोलते हैं, तो एजेस इनको बोल रहे हैं, इनको काउंट करना होता है, इनको देखना होता है कि ये हमारे क्या संकेत दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें संकेत दे रहे हैं कि एक रेंज में ही चल रही है निफ्टी। RSI भी देखो नीचे की तरफ, बेरिश की तरफ दिखा रहा है। RSI कह रहा है कि निफ्टी नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। और ये येलो कलर का देखो एक मूविंग एवरेज है, आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं येलो कलर की जो लाइन है देख लेता हूँ। अगर ये RSI बेस्ड MA जो है, इसको मैं थोड़ा सा डार्कर कर दे रहा हूँ तो आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये डार्कर मैंने कर दिया है। ये डार्कर अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा मैं वैसा कर दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ। अब आपको पहचानने में काफ़ी है। ऑरेंज कलर वाली लाइन देखो, आपको लगभग जो है पर्पल लाइन के आसपास में दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब आइदर जो है ये MA RSI नीचे जा सकता है, MA काट के इसको ऊपर जा सकती है, ये यहाँ से टच करने के बाद में नीचे भी जा सकती है, किधर भी जा सकता है। तो देखो, पिछले सिनेरियो में देखते हैं कि अगर MA ने जो है RSI को काट के दिया था तो क्या दिक्कत रहा, मतलब क्या इम्पैक्ट दिया था निफ्टी ने। निफ्टी यहाँ से देखो, RSI नीचे आया, MA ऊपर गया, निफ्टी प्रॉपर नीचे है, ठीक है। कोई अगर ऐसा सिनेरियो मिल जाए जिसमें MA भी ऊपर जा रहा है, RSI का MA है, ये कैंडल इसका MA नहीं है, मूविंग MA है, ये RSI का मूविंग MA है, ठीक है। ये भी आपका ऊपर जाए और ये भी आपका RSI भी ऊपर जाए, वो एक आपकी स्ट्रॉन्ग कंडीशन होगी, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। देखो, यहाँ पे RSI भी ऊपर की तरफ गया है क्रॉस ओवर करके, और MA भी ऊपर की तरफ गया है, दोनों गए। देखो, स्ट्रॉन्ग आपको बाई सिग्नल मिला है।
यहाँ पे देखो 3 बाई सिग्नल है। एक यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल गया, ये देखो, और ये RSI के मूविंग एवरेज का, और ये RSI सब ने ऊपर बता दिया। RSI ने हालांकि पहले यहाँ पे दे दिया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं पकड़ पाए, आपने RSI मूविंग एवरेज के आसपास में लगाया, तो ये आपको इंडिकेटर मिल गया। देखिए आपको स्ट्रॉन्ग, यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ, यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री बना ली और यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग यहाँ तक कर दिया, लगभग आपने 12% का रिटर्न दिया। कितने दिनों के अंदर? यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं, 35 बार्स। 35 बार्स का मतलब कि 35 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इसने जो है आपको इतना तगड़ा अच्छा दिया, 12-12.5% का रिटर्न आप मान लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, इस टूल्स को बोलते हैं डेट एंड प्राइस रेंज। इसमें डेट भी दिखाएगा, किस डेट से आपने एंटर किया, कहाँ पर से किया है। ठीक है, मतलब और प्राइस रेंज दिखाएगा। ठीक है, प्राइस रेंज आपको परसेंटेज में दिखाएगा कि कहाँ से आपने एंट्री ली, कहाँ से ऊपर तक का गया है, आपको कितना परसेंट दिखाएगा। तो ये दिखाएगा। तो लगभग 12% का रिटर्न आप एक साल के लिए म्यूचुअल फंड में रखते हो तब जाके मिलता है। इसमें अगर आपने सही जगह पर पढ़ लिया तो लगभग 1 महीने के अंदर ही आपको 12% मिलेगा। लगभग अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपये बंधन लगाया है मार्केट में किसी भी शेयर में, ठीक है, निफ्टी का ETF अगर आपने खरीद लिया, या निफ्टी के म्यूचुअल फंड में तो इतना रिटर्न नहीं आएगा। निफ्टी का ETF खरीद लिया, या अगर आपने फ्यूचर में पोजीशन ली होती तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हम पकड़ते हैं टेक्निकल में। अब कहीं कहीं पे देखो आपका RSI भी नीचे आया और मूविंग एवरेज भी नीचे आया, तो ये देखो प्रॉपर सिग्नल है। ठीक है, कहीं पे कम ज़्यादा आएगा बात है, लेकिन आएगा। अब यहाँ पर से आपने पकड़ लिया, यहाँ पर से आपको ये देखिए प्रॉपर आपको कंडीशन मिल गई। कितना नीचे है, इतना नीचे है, यहाँ तक नीचे है। कितना परसेंट डाउन हुआ? 3%। 3% का आपको मूव मिला। हालांकि बड़ा मूव नहीं मिला है क्योंकि खड़ा नहीं है, थोड़ा सा देखिए आप फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए RSI भी ऊपर गया, ये RSI ऊपर गया, ये MA ऊपर गया, यहाँ पे देखिए आपका प्रॉपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको RSI विद MA के साथ में आप ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो कितना बड़ा मूवमेंट मिला है। यहाँ पे कट ओवर किया, मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में गया, अपवर्ड डायरेक्शन में गया, और RSI भी अप डायरेक्शन में गया। ठीक है, यहाँ कहीं कंफर्मेशन आपको मिल गई क्रॉस ओवर होने के बाद में, यहाँ कहीं पे अगर आपने एंट्री ले ली, ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री ले ली और आप यहाँ पे मान लेते हैं कि एग्जिट करना है, यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे ओवरबॉट, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ओवरबॉट अप, क्योंकि इतनी आगे की कैंडल फॉर्म नहीं हुई होगी तो हम आइडिया डायरेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन हमें यहाँ तक पता चल जाएगा कि यहाँ कैंडल फॉर्म हो गई है। अब हमें ओवरबॉट बता दिया तो हमको यहाँ पर से एग्जिट करना है। ठीक है, एंट्री हमने अगर निकाल लिया, लेकिन एग्जिट करने का स्टॉक मार्केट में अभी किसी ने कोई बहुत अच्छा तरीका डेवलप नहीं किया है। सभी लोग आपको एंट्री के लिए बता देंगे, लेकिन एग्जिट आपको खुद से अपनी सूझबूझ से निकालनी है। ठीक है, एक ये रीप्ले का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक का, ठीक है, मैं इसको यहाँ तक का कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे की कैंडल फॉर्म नहीं है, हमको नहीं पता चल रहा ना आगे की डायरेक्शन कैसे क्या है, लेकिन हमको यहाँ से पता था। ठीक है, मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। अच्छा, जब पहले वाला मोड एग्जिट हो जाएगा, चलो पहले वाला कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ले गया। ठीक है, अब यहाँ ले गया। अब देखो यहाँ पर से हमको दे रहा है ऊपर जाने का। ठीक है, अब यहाँ पर से हमने रिप्ले है, यहाँ पर से मैं प्ले करता हूँ। प्ले करने का बटन है ये 1 स्पीड 3x से 5, थोड़ा सा स्लो कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 कर दे रहा हूँ। अब देखो ये मैंने यहाँ इसको ध्यान देना, ठीक है, और इसको ध्यान देना। मैंने स्लो कर दिया, इस वजह से स्लो कैंडल बन रही है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मार्केट में कैंडल ऐसी तरह फॉर्म होती है। अगर मैं स्पीड तेज़ रखता तो बहुत जल्दी हो जाता। ठीक है, ये RSI ऊपर जा रहा है, MA आपका ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर से और तगड़ा सिग्नल दीजिए।
अरे यार यहाँ पीछे वाला कट करना था, ये यहाँ पे ये लोग कर रहे थे ना, हमने गलत कट कर दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा गलत कट कर दिया, मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर से कट करके दिखाना था ना, आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा था, ये वाला यहाँ पर से मैंने ले लेना था। ठीक है, तो मैंने जो है, चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सुनो। ठीक है, मैं यहाँ पे पहला वाला ये आपका लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे और एंट्री हम लोग ले रहे हैं कहाँ पे, ये RSI ने क्रॉस ओवर दे दी है, यहाँ पे मार देते हैं, इस वाले पॉइंट पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं। हमने एंट्री ली है सबसे टॉप पे, यहाँ क्लोजिंग पॉइंट पे हमने एंट्री ली, क्लोजिंग पॉइंट पे हमको मिल गई एंट्री। ठीक है, हम यहाँ पर से टॉप से लेके चल रहे हैं और यहाँ से कहाँ तक का हमारा गया है, ये जा रहा है यहाँ तक, यहाँ कहीं पे हमको ओवरबॉट 11% का रिटर्न मिल रहा है कितने दिनों के अंदर, 64 दिनों, 64। यानी आप जो है लगभग मान लो, ये भी तो पहला है, अगर हम यहाँ पे निकल गए तो, और अगर हम बढ़ा के रखते हैं, मान लो कि जैसे अगर हम और यहाँ तक जो हमने देखा था बढ़ा के रखते तो 14%, लेकिन यहाँ तक देखो, जो कोई रिस्क लेता है, एनालिसिस करता है, उसके बाद में ठीक रहता है, वरना यहाँ तक का आप मान के चलो तो 11% तक आपको सेफर साइड में रिटर्न मिल गया विद लो रिस्क। मतलब रिस्क तो रहता ही है मार्केट में, लेकिन कम रिस्क है। ठीक है, तो ये चलो अब इसको बंद करते हैं, आप कुछ शेयर के बारे में बात कर लेते हो। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं प्रॉपर सही कर दूँ। ठीक है, पहला शेयर मुझको दिखाना था NFL। NFL में जो है 21 जून और 22 जून 2 दिन मैं नहीं देख पाया था, हालांकि इसे मैंने मोबाइल से देखा हुआ था, तो लगभग 15-20% का मतलब बढ़ा था। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे ये असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था, असेंडिंग ट्रायंगल की विड लेके यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप देखो लगभग यहाँ तक का हाई गया है, ये देखो। ठीक है, यहाँ तक आ गई है, लगभग आपका वो हिट हुआ है। और अभी देखना 2-4 दिन के अंदर ये वाला जो मैंने टारगेट आपको दिया था 159 रुपये का, ये भी अभी देखना 2-4 दिनों के अंदर हिट हो। ठीक है, 2-4 दिनों के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, महीने भर के अंदर हिट हो जाएगा। आप ये लेवल मार्क करके रख लो, ये लेवल ऑलरेडी मार्क्ड हैं। आप मुझसे एक हफ्ते बाद देख लेना या एक महीने बाद पूछ लेना, देख लेना ये हिट होगा। ठीक है, अभी मेरे को एक स्क्रीनशॉट दिखाना था, 1 मिनट में भेज रहा हूँ। एक स्क्रीनशॉट आया था वो शेयर का, जिस शेयर का लेवल्स मैंने ऑलरेडी पहले निकाल रखे थे। ठीक है, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया था, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आया कब है मेरे को, स्क्रीनशॉट गया था, मतलब मैंने लिया था 21 तारीख को, 20 तारीख को। ठीक है, ये हो गया अपना। 1 मिनट अपना, मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। काम करना पड़ेगा इस एक ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था, एक कॉल आई थी एयरटेल से, बाई NCC 328 331। NCC हमने कब से लिया हुआ है, कब से लेवल से इसको निकालते हैं, 345 रुपये का ये टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ये चीज़ आई, फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है NCC को सीधे खोला,
हालांकि मैंने उस समय की हटा दी थी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, क्या करके बताया था कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को ब्रेक करता है तो यहाँ कहीं पे जाता है, ऊपर जाएगा या इधर जाएगा। अभी क्या आ रहा है, अभी ये जो ये वाली जो ये है फिबोनाची, ठीक है, ये इरेज कर दीजिए। अभी देखना 1 मिनट में जो है लेवल निकल आएंगे, ये मैंने इरेज कर दिया। अब मैंने दोबारा से ट्रेंड लिस्ट फिबोनाची ली, इस पॉइंट को सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे यहाँ से स्विंग हाई को लिया, सबसे अपर टॉप को लगाया और फिर सबसे लोअर टॉप को यहाँ पर लगा दिया और इसको लेने के बाद भी यहाँ पर से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये 346 रुपये का लेवल निकल के आ गया और इन्होंने 345 1 रुपये कम कर दिया। हालांकि सेफर साइड में सभी लोग 1 रुपये कम करके देते हैं। तो ये देखो अगला लेवल जो है निकल के आ गया 345 रुपये का। अब ये 6 दिन के अंदर कह रहे हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि पहला इनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 333 के आसपास में। अगर 333 का लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 333 से 336 ये लेवल, ये जो इतना वाला लेवल है 333 से 336 के बीच का लेवल, ये इसके लिए एज अ क्रूशल रेजिस्टेंट के तौर पे काम करेगा। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली अगला जो टारगेट इनका होगा वो 345 346 का ही होगा, डेफिनेटली। बस ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेक होने की देर है 333 34 से आप 333.90 से मान लो 336 रुपये तक का मान रहे, 336.25 का। कि जैसे ही अगर ब्रेक होता है तो अगला टारगेट जो है 346.10 का आ रहा है, 1 रुपये कम प्लस सेफर साइड में रख के 345 तक आ जाएगा, ठीक है। 6 दिनों का दिया है, हो सकता है 6 दिन भी लगे, हो सकता है और 16 दिन भी लगे, लेकिन आ सकता है ये आएगा। हो सकता हो 6 दिन, क्या हो सकता 2 ही 3 दिन में आ जाए, ये भी हो सकता है। तो एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ जाए, जैसे कि अभी देख लो आरसी कुछ दिन बढ़ा था, अभी देख लो मैं कौन सा NFL बता रहा था 25% बढ़ा था उसी स्टॉक्स, बाद में अभी आप ही के सामने मैं देख रहा था 25% का बढ़ा था, ठीक है। तो कोई एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म होने की, अगर हो सकता है इतनी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो जाए कि 356 का चला गया। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस की, तो फ्यूचर में कई बार सही होंगे, कई बार गलत होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी का फ्यूचर कोई बता नहीं सकता है। तो बात बस यही है कि हम लोग एक्सपीरियंस के तौर पे, एक्सपीरियंस के आधार पे चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होगी एनसीसी। NFL में एक बार दोबारा दिखा दे रहा हूँ। इस कैंडल पे मैंने टच किया, यहाँ पे ध्यान देना, एक मिनट, ये मैंने कहा यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना, कितने परसेंट दिखेगा, 19.86% की बढ़ोतरी थी। इसके शॉर्ट लेके दिखा दे रहा हूँ। सिर्फ कैंडल पे माउस ओवर करना है ले जाके आपको, और ये देखिए यहाँ पे सबको दिखा दे। इस कैंडल पे हमने माउस ओवर किया, ये देखिए दिखा रहा है। इस दिन की क्लोजिंग जो हुई थी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है, इससे इस दिन की क्लोजिंग से काउंट किया है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद का है ये सारा सी। तो 19.86% की ये हुई है। और जबकि अगर आप चार्ट पे देखोगे तो हल्की सी विक भी है, तो 86 की बजाय हो सकता 87 88 भी गया हो। क्लोजिंग कितने पे थी है 150 पे और 151 पे गया, यानी 19.86 88 मान लो, 1-2 पॉइंट आगे और करता है, ठीक है। तो कितना इसने हाई बनाया, कुछ भी हो सकता है। जिस दिन 4 तारीख को 4 जून को मार्केट की गिरावट आई थी, उस दिन भेल BHEL 40% तक का स्टॉक्स ले लिया था, ठीक है। तो ये मार्केट है जनाब, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और यार 1-2 मुझे स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं। एक होमवर्क मैं दूंगा, सोच रहा हूँ मैं आप सब लोगों को एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। उस होमवर्क को कल करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है, मुश्किल से अगर आप करने बैठोगे तो मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट के अंदर हो जाएगा। क्योंकि मैं उस होमवर्क को ना ही मैं बनाने में इतना समय लगाऊंगा, ना ही आपसे एक्सपेक्ट,
उतना समय आप लोग भी कर पाए। मुझे ये चीज़ जानना है कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्या मेरा वो वर्थ जा भी रहा है या व्यर्थ जा रहा है? ठीक है। रेल विकास निगम देखो लगभग जो है इस वाले लेवल को टच करने को आ रहा है, 420 के आसपास में फिर से टच करेगा। क्या आपको आशीष कुछ पूछना है आपको? ठीक है, लगभग ये देखो 423 के आसपास में फिर से आ रहा है और आ जाएगा कुछ समय के बाद। हालांकि 4 तारीख के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेडिंग सेशन डेज, यानी अगर आप सीधे से मान लो 2 हफ्ते का आसपास में इसमें वेट कराएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टॉक्स यहीं पे निकल जाओ, ये स्टॉक्स अभी नए हाई भी बनाएगा। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी कुछ कि कुछ इनको ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। ठीक है, मैंने देखा नहीं, मैंने ऊपर हेडलाइन देखी थी, लेकिन वो न्यूज़ भी आई थी। जॉनसन देखो 175 मैंने बोला था टच करेगा, 175 इसने टच किया। हालांकि टच किया इसने, टारगेट अपना हिट किया, भले रेड कैंडल बनी है लेकिन टारगेट इसने हिट किया प्रॉपर। और सपोर्ट भी देखो 169 का सपोर्ट भी इसने दिया, 169.14 का। देखो मैंने कैंडल पर बुक कर दिया 169.10 का रिवर्स किया, 169.10 169.10 14 का लगभग जो है सपोर्ट था, 17 का सपोर्ट था। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट आगे पीछे चलता रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता है, कभी कभार होता है। हाई देखो कितना बना, हाई देखो 175 का बना। तो फिबोनाची आप लगाओ, सारे लेवल आपको ऑलरेडी प्लॉट किए हुए मिल जाते हैं। ठीक है, इंडिया बुल्स इंडिया बुल्स से भी क्या कुछ करने लायक है नहीं, वेट एंड वॉच की स्थिति है। चलो ये सब हो गया, आज मैं आपको नई चीज़ बताना चाह रहा था। ठीक है, आज मैं आपको बताना चाह रहा था डेप्ट। इस पर हटा के पेंट आधा घंटा हो गया, अब उसको कब कट करते हैं, बता रहते हैं डेप्ट के बारे में। ठीक है, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। कर्ज लाइबिलिटी वैसे देनदारी के बारे में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सैलरी भी लाइबिलिटी में आती है, लेकिन वो कर्ज नहीं होता है। कर्ज आप मान लो, जिसको उधार भी बोलते हैं। अब मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसका डेट है, ठीक है, कोई कंपनी है ABC और इधर ये मान, दूसरी कोई कंपनी है XYZ। हम लोग मैथ में क्वेश्चन पढ़ते थे ना ABCD, दोनों का जो है प्रॉफिट है 200 करोड़, सॉरी डेट है 200 करोड़, डेट हो रही, डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को उधार 200 करोड़ रुपए है। तो आपको इन दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा कर्जदार या ज़्यादा कम कर्जदार लग रही है, या कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? जाहिर सी बात है दोनों कंपनियां आपको सारा समान लग रही हैं, XYZ भी समान लग रही है और ABC भी समान लग रही है। ठीक है, अब ABC की जो प्रॉफिट अपना कमाती है वो सालाना कमाती है 10 करोड़, XYZ जो अपना प्रॉफिट कमाती है ये सालाना कमाती है 50 करोड़। अब कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? अब म्यूट करके 2 लोग या चैट बॉक्स में जवाब भी दे सकते हैं।
50 करोड़ वाली, यानी XYZ की बात कर रहे हैं। तो विवेक का कहना है 50 करोड़ वाली। बाकी और लोग भी जवाब दो, और लोग नहीं देख रहे हो क्या? आशीष, सुषमा, नैन्सी, आप लोगों को कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? कि विवेक वाली 50 करोड़ अच्छी लग रही है? विवेक गलत हुए तो? मुझे 50 करोड़ वाली ठीक है। अच्छा, जो विवेक ने कह दिया वही। आशीष, तुमको? आशीष सुन रहे हो? मुझे लग रहा है अच्छा। सुषमा जी, आपको? आशीष भी 50 करोड़ बोल दिए। सर 50। अच्छा, ठीक है। अभी आपने 50 करोड़ 50 करोड़ दोनों ने बोला, तो सबके जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल, लेकिन ये जो आपने एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताई है, तो आपने ऐसे कर ली है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके प्रॉफिट मिलियनों में, करोड़ों में, अनयूजुअल ऐसे कुछ नंबरों में लिखे होते हैं, अनसर्टेन नंबरों में लिखे होते हैं, जिनको कि घटा पाना, मतलब निकाल पाना मुश्किल होता है, एनालिसिस कर पाना मुश्किल होता है, आप सीधा सीधा से। तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉफिट का यूज़ करते हैं, एक रेशियो का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं डेट टू प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, एक होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इनकम रेशियो। ठीक है, लेकिन ये डेट टू प्रॉफिट रेशियो, ये डेट टू प्रॉफिट रेशियो जो है, ये आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, कहीं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये डेट टू प्रॉफिट रेशियो कुछ ऐसे ज्ञानी महाज्ञानी गुरुओं से हमने चीज़ सीखी हुई है। अगर आप इसको गूगल करने जाओगे तो शायद आपको ये ना मिले। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं? डेट टू प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है कंपनी का टोटल डेट। ठीक है, कंपनी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया टोटल डेट, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये मैं ऑब्लिक लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई इसी को कहते हैं, डिवाइडेड बाई, ठीक है, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये ईयरली बेस पे होना चाहिए। ये नहीं कि जो है आपका क्वार्टरली बेस में आपने लगा दिया। नेट प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर के हिसाब से होना चाहिए। अब डेट टू प्रॉफिट रेशियो कहता है, इसकी वैल्यू का इसका कहना है कि डेट टू प्रॉफिट रेशियो में, अगर पूछना हो तो अनम्यूट करिए, नहीं तो आप म्यूट रहिए, ज़्यादा अच्छी बात है। इट शुड बी लेस देन 2 और बिलो। ठीक है, ये 2 या 2 से कम होना चाहिए। इफ इट इज अबोव देन, ठीक है, मैं 2 पॉइंट की थोड़ा सा एक अपने मार्जिन भी ले लूँ, अगर 3 से अबव है, ठीक है, if it is above than 3, then it is red signal। देखो, कर्ज लेना, उधार लेना बुरी बात नहीं है। बात यह है कि उसको समय पे चुका पाना, क्या कंपनी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो समय पे चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। आप भी किसी को अगर 10,000 रुपये भी उधार देते होगे तो ये सोच समझ के देते होगे कि भैया क्या ये वो पैसा हमारा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप तो ज़बान पे दे के दे देते होगे, लेकिन जब बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपके लाखों के तरह के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, आपके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम चेक करता है। वो ये पक्का करना चाहता है कि क्या आप
कमा भी रहे हो आप हमारा कर्ज दे पाओगे, या फिर हमें जो है अपने रिकवरी के एजेंट भेज के अपना पैसा ही खर्च करना पड़ेगा, अपना ही पैसा वसूल करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंपनी पे भी जो है, कंपनी में भी हम लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं। अब जैसे ABC वाली जो कंपनी है, अगर ये पूरा 10 करोड़ रुपए, ना ही इसमें जीरो डिविडेंड दें, ठीक है, किसी को कोई कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह ना करें, तो 200 करोड़ वाली जो कंपनी जिसपे 200 करोड़ का डेट है, ठीक है, 200 करोड़ डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इनको 20 साल लग जाएंगे अगर आपने ये पूरा का पूरा प्रॉफिट, ठीक है, सिर्फ डेट को रीपेमेंट करने पे लगा देते हैं। वो भी अगर सेम इंटरेस्ट रहता है, सेम रेपो रेट रहता है, घटता बढ़ता नहीं है तो। और रेपो रेट घटता बढ़ता, इंटरेस्ट में कोई बदलाव होते हैं तो उसके कंडीशंस अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कम ज़्यादा हो सकता है। अब कोई कंपनी लगातार 20 सालों तक 10 करोड़ का प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। किसी समय उसका प्रॉफिट ज़्यादा भी होगा, किसी समय उसका कम भी होगा। हो सकता है किसी कुछ चीज़ ऐसे समय आ जाए जो लॉस नहीं है, तो सो जाते हैं। हाँ, खत्म हो गया हमारे, बस 10 मिनट में आ जाए। जा जाओ, हम अभी आ रहे हैं। यहाँ सो गई, ठीक है, आ रहे हैं। हाँ, मिले आ। दूसरी सिनेरियो ये आता है कि अगर वही सेम वैसी कोई दूसरी कंपनी जिसमें सेम डेट है 200 करोड़ रुपए का और 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको अपना पूरा प्रॉफिट अगर वो डेट रीपेमेंट करने में लगा देगी तो उसको सिर्फ लगेगी 4 साल। अब कौन सी कंपनी अच्छी है? जाहिर सी बात है 50 करोड़ वाली कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो ये हमने आपको मोटा मोटा ये चीज़ बता दी है। ठीक है, अब इसको देखने का तरीका क्या है? इसको देखने का तरीका देखो, आप हर बार मैनुअली करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ें हो सकती है। ठीक है, इसका एक बना बनाया रेशियो आता है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम रेशियो के विषय में बता देते हैं आपको। ये Skinner.in वेबसाइट है, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, एक कोई कंपनी खोल लेते हैं जिसपे जैसे खोल लेते वेदांता खोल लिया। एडिट रेशियो में गए, अगर कोई रेशियो यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, जहाँ पे भी डिस्प्ले करना चाहते हैं एडिट कॉलम इसमें जाएंगे। ठीक है, हम इसमें चले गए एडिट रेशियो। यहाँ पे जाके लिखना होगा DEBT। अभी आ रहे हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो डेट टू प्रॉफिट रेशियो बना बनाया आपको इनबिल्ट मिल गया, हमने इस पर टिक कर दिया। ठीक है, टिक करने के बाद में ये देखो यहाँ पे आ गया और क्विक सेम रेशियो कर दिया। क्या 5 मिनट हो गया। अब यहाँ पे ये देखो 11.6 का आ रहा है डेट प्रॉफिट। ठीक है, अब थोड़ा हम आपको मैनुअली दिखा देते हैं कंपनी पे कर्ज कितना है। पहले ये देखो 87,706 करोड़, पहले नोट कर लेते हैं। 87,706 डिवाइडेड बाय, हमारा फॉर्मूला क्या था डेट टू रेशियो का? कंपनी पे टोटल डेट, कंपनी का टोटल डेट हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का प्रॉफिट। हम आ गए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, एनुअली वाले में लास्ट ईयर में कितने का प्रॉफिट है, इससे हम डिवाइड कर देंगे। 75,39, 11.63 का आ गया, यानी इनको 11 साल के आसपास लग जाएगा इतना कर्ज पे करने में। ठीक है, 11-12 साल लग जाएंगे। तो क्या ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है? ये ऑलरेडी कंपनी हमारे लिए अच्छी नहीं है। प्रमोटर ने अपने शेयर भी पूरा 100% गिरवी रखा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कंपनी हमारे लिए अच्छी नहीं है। यहाँ भी ये देखो रेशियो दोनों निगेटिव है, भले ये दोनों प्रॉफिट में हैं, अच्छे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखो 2.87 का है, वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, CFO टू नेट प्रॉफिट भी कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये है। एक दो कंपनी और सर्च कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।
होमवर्क हम आपके व्हाट्सएप पे वो कर देंगे, ठीक है। तो होमवर्क आप लोग मंडे ट्यूसडे तक हमको डिपॉजिट सबमिट कर देना है। एक दो कंपनी और देख लेते हैं। फिर एक कंपनी ग्रुप में आई थी, मैं उसका एनालिसिस करना चाह रहा था लेकिन आज मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल क्लास रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कल हम आपको उस कंपनी के बारे में बताएंगे, उसके बारे में हम ब्रीफ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रीफ बताएंगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए हम जो है और दूसरी कंपनी देख लेते हैं। एसीसी डेट टू प्रॉफिट रेशियो कितना आया? 0.15। हमने क्या बताया? 1 से, ठीक है, 2 से कम होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है 0 से 2 के बीच का सीधे सीधे मानक रख लो, तो इसका 0.15 मतलब बहुत ही अच्छी। अगर ये अपना चाहें, अब देखो 355 करोड़ का टोटल इनका कर्ज है, ठीक है। और उन्होंने लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना बनाया है? 945 करोड़ का। देना चाहें तो ये 1 साल के प्रॉफिट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एसीसी मैंने दिखाया था, $1.65, ठीक है, ठीक है। टोटल डेट इतना है, कितना है ये 34,431। और प्रॉफिट कितना है? ये भी कहाँ गया? ये 20,829 है, ठीक है। तो ठीक है ये पूरा। और कोई कंपनी आप लोगों को पहली शेयर का रहता है? एक बार रतन पावर में बड़ा नाम सुन रहा हूँ, रतन पावर देख लेते हैं। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, ये रतन इंडिया पावर, डेट टू प्रॉफिट 40 का है। डेट टू प्रॉफिट देखो इनका, ठीक है, 0.40, 35 करोड़ का टोटल इतना डेट है, ठीक है। और प्रॉफिट जो इन्होंने लास्ट ईयर के हिसाब से बनाया है, कहाँ गया है ये? लेकिन ऐसे पिछले देख लो, पिछले 2-3 सालों में ये अच्छा नहीं रही। तो अगर पिछले 3 साल का हम डेटा देखें तो अभी ये इसी साल प्रॉफिट में आना शुरू हुआ। बाकी इस समय भी लॉस में थे, इस समय भी थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट टू प्रॉफिट ही रेशियो देख के हमको कर लेना है, हमें और सारे रेशियो भी देखने होते हैं। बाकी समय देख लो, सिर्फ बीच में एक बार ये मार्च 20 में 165 करोड़ के प्रॉफिट में आए हैं और इधर आए हैं। बाकी समय देख लो पूरा ये लॉस में चल रहे हैं, पूरा ये लॉस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी कंपनी मैं और देख लेता हूँ, ठीक है, फिर बंद करते हैं। पेटीएम के बारे में नाम ने सुना होगा। पेटीएम एक्चुअली 197 कम्युनिकेशन के नाम से लिस्टेड है, पेटीएम जिसका नाम आता है भैया। आरओसी भी माइनस में है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी माइनस में, सी फोन टू नेट प्रॉफिट भी माइनस में है, नेट प्रॉफिट भी माइनस में है, ठीक है। प्रमोटर प्लेस भले नहीं है, आरओई भी माइनस में है। इस कंपनी में कौन लोग जो ऐसे हैं महान अनुभव लोग जो निवेश करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताए, इस साल देखो कितना इन्होंने लॉस किया है, 1422 करोड़ रुपए का इस मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लॉस किया। और प्रॉफिट कितना बना, सॉरी सेल्स कितनी बनाई थी? 9,978 करोड़ की, ठीक है। तो सेशन आज हमको यहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना मैंने समझाया, डेट टू प्रॉफिट रेशियो समझ में आ गया आपको? किसी को कुछ पूछना है? जी समझ गया। समझ लो। नई चीज़ थी? जी जी विवेक जी, आप कितने सेशन आपने अटेंड किया है, आपको क्या लग रहा है? काफ़ी चीज़ नई है, काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली है आपको? जी जी बहुत सी चीजें नहीं है। हम बस वो देख लेते थे कैश, वो फाइनेंशियल वाला है, हाँ और ज्यादा कुछ नहीं देखते थे। और देखते थे शेयर होल्डर कौन है, प्रमोटर कौन है, हाँ, टॉप होल्डिंग किसकी है। वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। प्रमोटर कैसे देखा जाता है, किसके पास में कितने परसेंटेज होल्डिंग है,
कौन क्या है, सब चीज़ें मनी समय कंट्रोल, लगता है। मनी कंट्रोल पे ही अपने आप से देखते देखते वो सब आ गया। आप बताने लगे, नहीं आज तक कोई बताता तो था नहीं, हम्म, तो अपने आप से ही देखते थे। हाँ। भैया हमें ये सब नहीं आता है, ये हम भी बता दीजिए। ये कह रहे थे भैया, एक ग्रुप जो लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं एक अलग ग्रुप बना लीजिए, बना क्योंकि लो यार, उसमें सब हमारे पास तो बहुत ग्रुप है, कहाँ कहाँ हम कितने क्योंकि ग्रुप उसमें बनाएं सब हमको नहीं कायस्थ समझ में आता। वाले ही हैं। बना लो, एक और ग्रुप बना उसमें लो, एक तो टेलीग्राम ठीक पे है। ग्रुप हम बना देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के क्रेडेंशियल्स लीक हों। ठीक है, तो टेलीग्राम पे एक हम ग्रुप बना देंगे, उसमें नंबर आपके अनहाइड रहेंगे, क्योंकि कई सारी तो लेडीज़ टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि वो है हाँ, नहीं। नहीं तो व्हाट्सएप पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि कई सारे जैसा और भी आपको हैं सही जो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस नहीं हो सकता। लगे, नहीं जैसा आपको सही लगे। हाँ, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस जो है उसी में बनाएंगे, टेलीग्राम में बनाएंगे। ठीक है, ठीक। सुषमा, आपको नहीं समझ में आ रहा? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा अभी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, समय जी। दीजिए उसको, आपको भी सीखने को मिलेगा, सीखने में काफ़ी चीज़ें। ओके। ठीक है, ठीक है, बाकी हम होमवर्क देंगे, ठीक है, तो बताना। ठीक है।